सभी को शुभ सायं। आज की इस वीडियो में सभी दर्शकों का स्वागत है। तो आज जो वीडियो बनाने जा रहा हूँ वह 8th क्लास के विद्यार्थियों के लिए है। जो विद्यार्थी NMMS के लिए आवेदन करना चाहते हैं, फॉर्म भरना चाहते हैं, उनके लिए ये बहुत ही लाभदायक सिद्ध होगी। तो सबसे पहले बात करते हैं कि NMMS का फुल फॉर्म क्या है। तो ये है नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप। तो मेरिट स्कॉलरशिप है ये। जो भी बच्चे मेरिट में आएंगे उनके लिए ये स्कॉलरशिप दी जाएगी और ये एग्ज़ाम प्रति वर्ष होता है 8th क्लास के लिए। आगे आपको लिंक बताऊंगा। तो उनमें कई गत वर्षों के क्वेश्चन पेपर भी दिए गए हैं, आप वहां से भी तैयारी कर सकते हैं। तो ये फॉर्म भरने की पहले बात करते हैं। फॉर्म भरने के लिए ये ऑनलाइन ही आप आवेदन कर सकते हैं और फॉर्म भरने के लिए कुछ सर्टिफिकेट अथवा दस्तावेज़ों की हमें ज़रूरत पड़ेगी। वो कौन कौन सी चीज़ें हैं, कौन कौन से दस्तावेज़ हैं जो हमें फॉर्म भरने से पहले चाहिए। तो उसके लिए तैयारी करनी पड़ेगी आपको। 2-4 दिन शायद दस्तावेज़ों को या सर्टिफिकेट को इकट्ठा करने के लिए आपको लगें। तो सबसे पहले आपको चाहिए रिसेंटली अभी जो आपने रंगीन कलर का पासपोर्ट साइज का फ़ोटो जो खींचा हो वो चाहिए अभी का, रिसेंटली। तो वो JPG फॉर्मेट में चाहिए। इन्होंने JPR लिखा है और उसका आकार 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज़ जो आपको चाहिए और वो चाहिए 7th क्लास की मार्कशीट। वो भी आपको JPEG लिखा है उस फॉर्मेट में चाहिए और उसकी भी उसका आकार है वो 100 KB से अधिक नहीं होना चाहिए। तीसरा सर्टिफिकेट चाहिए आपको, ये आय प्रमाण पत्र है। आय प्रमाण पत्र चाहिए आपको, इनकम सर्टिफिकेट जिसको बोलते हैं। और SC/ST जाति से यदि आप संबंध रखते हैं या विकलांग हैं तो उसका भी सर्टिफिकेट जो है वो अनिवार्य रूप से आपको चाहिए और वो भी आपको स्कैन करना पड़ेगा और उसका साइज़ घटाना पड़ेगा। वो 100 KB से अधिक जो है उसका साइज़ नहीं होना चाहिए। उसके बाद आपको चाहिए एक ईमेल ID और मोबाइल नंबर। तो इन चीज़ों की आपको आवश्यकता पड़ेगी ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए। तो कुछ चीज़ें मैं अभी आपको बताने जा रहा हूँ। ये एक लिंक है हिमाचल services.nic.in। इस पे आप क्लिक करेंगे तो आपको वो वेबसाइट रीओपन हो जाएगी जिससे आप फॉर्म फुलफ़िल कर सकते हैं। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मैं इस लिंक को शेयर करूंगा, आप वहां से भी ये लिंक जो है कॉपी कर सकते हैं और सर्च कर सकते हैं। तो जैसे ही आप इस लिंक पे क्लिक करेंगे तो कुछ इस तरह की स्क्रीन जो है आपकी कुछ इस तरह की स्क्रीन आपके मोबाइल या कंप्यूटर पे रीओपन होगी। वहाँ से आप 3 एरो दिए होंगे एक साइड में वेबसाइट के। तो आप उस एरो पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो इस तरह से होम, अबाउट अस ये खुलेगा। आपने स्कॉलरशिप एग्जामिनेशन पे क्लिक करना है क्योंकि हमने स्कॉलरशिप के लिए फॉर्म फुलफ़िल करना है और उसमें भी NMMS पे जब आप क्लिक करेंगे तो इस तरह की स्क्रीन जो है आपको दिखाई देगी। वहाँ पे OMR शीट फॉर स्टूडेंट प्रैक्टिस। तो स्टूडेंट की प्रैक्टिस के लिए इन्होंने OMR शीट भी दी है कि किस तरह से आपने OMR शीट को भरना है। लेकिन हमने अभी फॉर्म फुलफ़िल करने के बारे में सीखना है तो हम उसी फॉर्म के ऊपर जाएंगे। जो दूसरा लिंक दिया है उस पर आप क्लिक करेंगे तो इस तरह का फॉर्म जो है आपकी स्क्रीन पे दिखाई देगा। अब वहाँ पे आप सबसे पहले दिया है नेम ऑफ द एप्लीकेंट और आपने मिस्टर, मिसिज, मास्टर या डॉक्टर, प्रोफेसर इस तरह के शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है। आपने डायरेक्ट ही अपना नाम लिखना है। तो जो भी आप, जैसे आपका नाम है
विकास शर्मा, तो आप सीधा लिख देंगे यहाँ पे विकास शर्मा। उसके बाद फादर्स नेम, अपने पिता का नाम। उसके बाद मदर्स नेम, मदर का नाम। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ, यहाँ पे अपनी बर्थ लिखेंगे जो आपके सर्टिफिकेट पे है, वही बर्थ आपने यहाँ पे लिखनी है। एरिया इन विच कैंडिडेट रेजिडेंस, जहाँ पे आपका रेजिडेंस है उस एरिया को आपने सेलेक्ट करना है कि आप रूरल में है या अर्बन में है। अर्बन मतलब शहरी, रूरल मतलब ग्रामीण। तो आप यदि आपका विद्यालय गांव में है तो रूरल पे क्लिक करेंगे। यदि आपका स्कूल जो है वो अर्बन में है तो मतलब शहर में है तो अर्बन पे क्लिक करना है, कुछ इस तरह से। उसके बाद आगे दिया है कैंडिडेट जेंडर। जेंडर में आप फीमेल, मेल, अदर, जो भी आपका जेंडर है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है कास्ट, कैटेगरी ऑफ कैंडिडेट। कैटेगरी क्या है आपकी, जनरल, SC ST जो भी है उसको सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद है डिसेबिलिटी स्टेटस, यदि आप डिसेबल है, जैसे आपको सुनाई नहीं देता, दिखाई नहीं देता, कुछ इस तरह की डिसेबिलिटी है तो उस पर आप क्लिक करेंगे। पर सर्टिफिकेट आपके पास वो होना चाहिए प्रूफ करने के लिए। अब हम नन पे क्लिक करते हैं। तो उसके बाद आ गया आपके पास क्लास 7th। क्लास 7th में टोटल मार्क्स, टोटल कितने थे, और ऑब्टेन यानी कि आपने प्राप्त कितने किए हैं, और उसके बाद परसेंटेज कितनी है जो आपने अंक प्राप्त किए हैं। उसके बाद स्कैन, कॉपी को स्कैन करना है। अपनी जो आपकी मार्क लिस्ट है 7th क्लास की उसको आपने स्कैन कर लेना है, उसके साइज़ को घटा लेना है। तो जहाँ पे वो फाइल रखी होगी आपके मोबाइल या कंप्यूटर में, तो यहाँ से चूज़ फाइल जब आप करेंगे तो इस तरह से फाइल का एक आइकन दिखाई देगा आपको। फाइल पे क्लिक करेंगे, यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हैं जो भी आपकी फ़ाइल है। और यहाँ पे जितनी भी फाइलें हैं वो मतलब JPG फॉर्मेट में मैंने एक फ़ाइल है, लेकिन इसका जो साइज़ है वो 178 KB है, इसलिए मैं इसको ही सिलेक्ट कर रहा हूँ। तो इस तरह से आप सिलेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो एरो आ रहा है, दिस फील्ड इज़ रिक्वायर्ड, यानी कि ये जो है वो जो ये चाहते हैं साइज़ वो नहीं है, क्योंकि 100 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए हमारी फ़ाइल का साइज़। तो आप साइज़ पहले ही कम करके फिर यहाँ से जैसे मैंने सेलेक्ट किया वैसे कर सकते हैं। उसके बाद आया पोस्टल एड्रेस ऑफ द कैंडिडेट फॉर कॉरस्पॉन्डेंस। तो रहने के लिए आपका जहाँ पे आपका मतलब यदि आपको रिजल्ट आए या कुछ भी आए, पोस्टल एड्रेस अपना यहाँ पे मेंशन करना है आपने। तो एड्रेस 1, एड्रेस 2, जैसे यदि 2 एड्रेस है आपके, घर का है, एक रेजिडेंस है जहाँ पे रहते हैं, तो वो भी आप मेंशन कर सकते हैं। लेकिन कोशिश ये करें कि एड्रेस यहाँ पे दोनों जगह सेम ही हो, जहाँ पे आपका पोस्ट ऑफिस है नज़दीक, तो वहाँ का। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट, सिटी, डिस्ट्रिक्ट क्या है आपकी, फिर स्टेट यहाँ से आप सिलेक्ट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ हिमाचल प्रदेश। उसके बाद पिन कोड नंबर, जो भी आपका पोस्ट ऑफिस है नज़दीक में उसका पिन कोड क्या है उसको मेंशन करना है यहाँ पे। उसके बाद आप करेंगे सिलेक्ट स्कूल डिस्ट्रिक्ट, स्कूल की डिस्ट्रिक्ट क्या है उसको सिलेक्ट करेंगे यहाँ से, जैसे मैं बिलासपुर कर रहा हूँ। उसके बाद आपका आ गया सिलेक्ट स्कूल नेम, स्कूल नेम को सिलेक्ट करना है डिस्ट्रिक्ट के बाद। अब उदाहरण के लिए मैंने कर दिया GSSS सोलधा, इसको सिलेक्ट कर दिया। तो पूरा क्योंकि ये जो विद्यालय है, ये जो ये वेबसाइट है, इसमें इन्होंने अपना जो है स्कूल को मेंशन कर दिया है, तो इसलिए सारी डिटेल जो है इस पे स्कूल की आ रही है। तो उसके बाद जो है जब ये डिटेल आ जाएगी उसमें, उसके बाद लिखा है एनुअल इनकम, इनकम कितनी है एनुअल इनकम, उसको यहाँ पे आप लिख सकते हैं। उसके बाद चूज़ फाइल, अब इनकम सर्टिफिकेट जो है आपको यहाँ पे चूज़ करना होगा, जहाँ पे भी जिस तरह से हमने पहले फॉर्म को सिलेक्ट किया था मार्क लिस्ट को, उसी प्रकार जहाँ पे आपने इनकम सर्टिफिकेट की सर्टिफिकेट को स्कैन करके जिस फाइल में रखा होगा उस फाइल को आप चूज़ करेंगे यहाँ पे। उसके बाद अपना email ID लिखेंगे और अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे। इसकी बहुत
आवश्यकता पड़ेगी आपको बाद में, क्योंकि जब आप फॉर्म फुलफ़िल कर लेंगे तो इसी नंबर पे जो है आपको इसकी फॉर्म की एक नंबर दिया जाएगा, जिसकी मदद से आप एडमिट कार्ड इत्यादि जो है वो देख सकते हैं। तो उस नंबर को आपने बड़ा ही सहेज के रखना है। उसके बाद आधार कार्ड नंबर लिखेंगे यहाँ पे, और उसके बाद आपका आया अपलोड फ़ोटो एंड सिग्नेचर। तो फ़ोटो के लिए तो यहाँ पे दिया गया है, लेकिन सिग्नेचर के लिए नहीं है, ऊपर इन्होंने पूछा है। तो यहाँ पे आप चूज़ फाइल, अपनी फ़ोटो को सिलेक्ट करके जो है जिस प्रकार हमने 7th के सर्टिफिकेट को चूज़ किया था वैसे ही आप चूज़ कर सकते हैं। अपलोड हो जाएगी उसके बाद, लेकिन इसका भी साइज़ जो है वो 20 KB से अधिक नहीं होना चाहिए और JPG में आपकी फ़ाइल होनी चाहिए। उसके बाद आप सेंटर सेलेक्ट करेंगे, जो भी आपका सेंटर होगा। जैसे मैंने कर दिया GSSS नमोल, तो ये कर दिया बिलासपुर। इसको सिलेक्ट करने के बाद अब नीचे आपके पास कुछ संख्या दी गई है, उसको आपने यहाँ पे रिक्वायर्ड फील्ड में लिख देना है 1368 581368। इस तरह से जो है आपने लिख देना है। उसके बाद सबमिट एप्लीकेशन फॉर्म, इस पर आप क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म जो है वो सबमिट हो जाएगा। और एक बात का और ध्यान रखना है, जो भी आपने यहाँ पे लिखना है, नाम, पेरेंट्स का नाम, माता का नाम, वो बड़ा ही ध्यानपूर्वक लिखना है। और भरने के बाद एक बार देख लेना है कहीं गलत तो नहीं लिखा है, क्योंकि एक बार जब ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा तो आप दोबारा इसमें करेक्शन नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए ध्यानपूर्वक भरें। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।